कोई राज्य में अगर हमारा विरोध होगा तो हम एक ताकतवर शख्सियत के रूप में आप हमें उभार रहे हैं। पूर्व में प्रत्याशी हमारे थे श्री रामदास मुर्मू जी, उन्हीं को रिपीट किया गया है बाई इलेक्शन चुनाव के लिए। ना परिवारवाद है, जो दोनों प्रत्याशी हैं दोनों को चुनाव के लिए हम शुभकामनाएं हैं, लेकिन जो सच्चाई है तो सच्चाई है। दोनों परिवार नेपोटिज्म के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और जब तक नेपोटिज्म रहेगा पॉलिटिक्स में, चाहे किसी भी विभाग में, तब तक हम लोग डेवलपमेंट की बात नहीं ठीक से कर पाएंगे। तो नेपोटिज्म कहीं ना कहीं हानिकारक है, और ये तो जनता को तय करना चाहिए। और दोनों बड़ी पार्टियां जो डींग हाँकती हैं, अंतिम व्यक्ति की सरकार है, तो अंतिम व्यक्ति तक कहाँ, उनको तो अब परिवार से बाहर प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, फिर अंतिम व्यक्ति की सरकार कहाँ से हो गई? अंतिम व्यक्ति अंतिम पायदान तक वो कैसे पहुंचेंगे जब परिवार तक सीमित रहते हैं? तो में जनबल का भी प्रयोग होगा और धनबल का भी प्रयोग होगा। धनबल का प्रयोग यहाँ तक हो रहा है कि जो सरकार पक्ष के जिला के पदाधिकारी हैं वो खूब वसूली कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कुछ बालू गाड़ी संचालन करने वाले ड्राइवर हमको फोन किए थे। हमने कहा कि आप लोग कितने बालू गाड़ी चलाने वाले हैं? अगर 100 है तो 100 हमारे पास चले आइए, हम आपको घाटशिला चुनाव तक चावल आटा दाल का व्यवस्था कर देंगे। उतना दिन तक आप खाइए, उतना दिन तक आपका गाड़ी का लिए पैरवी इसलिए नहीं कीजिएगा कि भाई हम विधायक हैं, ऊपर से प्रेशर है वसूली करने का, क्योंकि चुनाव में खर्च करना है। बड़े बड़े वहाँ मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं वहाँ, आप कैसे वहाँ पहुँचिएगा? इतना जैसे हम पहुँचते थे वैसा पहुँचेंगे। कितना समय? अगर हमारे प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो जिस प्रकार हम लोग धनबाद, बोकारो, रामगढ़, सरायकेला इत्यादि क्षेत्रों में डटकर खड़े होते हैं, वहाँ भी मजबूती से डटकर खड़े रहेंगे, और परिवार को न्याय मिल सके, उस व्यक्ति को न्याय मिल सके, ये हमारा प्राथमिकता रहेगी हमारी। तमाम आदिवासी भाइयों बहनों से कहूँगा कि अगर विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करें। मतलब आप देखते हैं कि कोई नया है, थोड़ी सी राजनीतिक ताकत नहीं है, तो आप विरोध, माने आप ये बता रहे हैं कि आप लोग कमजोर व्यक्तियों का विरोध करने सीख रहे हैं। आदिवासी समाज के बारे में कहा जाता है वो ताकतवर लोगों का सामना करते थे, तो अगर विरोध करना है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विरोध करें, क्योंकि उस पार्टी के सुप्रीमो शिबू सोरेन जी कुर्मियों के अस्थि के पक्षधर थे। उनको अगर विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे। आज अगर आदिवासियों को कहीं ना कहीं कष्ट हुआ है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और जयमाम दोनों है। हम तो सत्ता में कभी आए ही नहीं, एक विधायक है हमारा। हमने आपको क्या कष्ट दिया भाई? हमने आपको क्या कष्ट दिया है? अभी एक ही विधायक है, बस एक आंदोलन को हमने समर्थन दिया। वो आंदोलन हमारा नहीं है, वो सामाजिक आंदोलन है, बस हमने समर्थन दिया है। तो अगर उनको विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करे, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी विधायकों ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आजसू पार्टी सम्मिलित है, आजसू के विधायक सांसद ने आंदोलन का समर्थन किया था। तो अगर उनमें साहस है, उनमें तो हम चाहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करें। जेएमएम के गठबंधन में कांग्रेस के भी बड़े नेताओं ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, तो आप जेएमएम का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी इसका मतलब ये बता रहे हैं कि जो कमजोर है, जो उभर रहा है, हम उसका विरोध करेंगे, जो ताकतवर है उनका विरोध करने का आप यानी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो दुर्भाग्य की बात है। राम जी, ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि आपके पीछे राजनीतिक दल के लोग, आखिर क्यों? अगर विरोध करना तो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध हो। आजसू उनके गठबंधन में है, आजसू का भी खुला समर्थन था आंदोलन को। और अगर नेताओं की बात करें तो कुर्मी समाज से 10 विधायक है, 2 सांसद हैं, सिर्फ जयराम महतो का नाम क्यों? ये तो बिल्कुल सवाल है, ये तो राजनीतिक गलियारों में बुद्धिजीवी पत्रकारों को पूछना चाहिए सवाल, बिल्कुल। और दूसरी बात है, विरोध करते हैं बिल्कुल नियमता करें, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ना संवैधानिक अधिकार है। हमारे प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ेंगे, हम लोग उनके सोच विचार मशक्कत के बाद घाटशिला बाई इलेक्शन के लिए उम्मीदवार की घोषणा किए हैं। और जो पूर्व में प्रत्याशी हमारे थे श्री रामदास मुर्मू जी, उन्हीं को रिपीट किया गया है बाई इलेक्शन चुनाव के लिए। किन किन मुद्दे को लेकर जा रहे हैं आप घाटशिला? देखिए, घाटशिला के मुद्दे बहुत सारे हैं, क्योंकि घाटशिला ईस्ट सिंहभूम के अंतर्गत आता है, और ईस्ट सिंहभूम औद्योगिक क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है। तो औद्योगिक क्षेत्र में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो किसानों की समस्या आती हैं, उनका ज़मीन अधिग्रहण होता है, मजदूरों की समस्या आती है, उनको कंपनियों में काम करने के बाद उचित दर नहीं मिलता है, समय अवधि के बाद समय अवधि से पहले निकाल दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जादूगोड़ा भी उसी के आस पड़ोस में आता है। तमाम बहुत सारे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ उस क्षेत्र में आती हैं, और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग घाटशिला के चुनाव में जाएंगे, और जनता से ये मांग करेंगे, अपील करेंगे कि अगर हमारे प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो जिस प्रकार हम लोग धनबाद, बोकारो, रामगढ़, सरायकेला इत्यादि क्षेत्रों में डटकर खड़े होते हैं, वहाँ भी मजबूती से डटकर खड़े रहेंगे, और परिवार को न्याय मिल सके, उस व्यक्ति को न्याय मिल सके, ये हमारा प्राथमिकता रहेगी हमारी। जयराम जी, इस बार फिर आप अकेले हैं और आपके सामने 2 बड़े पार्टियां हैं, गठबंधन है। देखिए, परिवारवाद का आरोप क्या लगना? परिवारवाद है, जो दोनों प्रत्याशी हैं दोनों को चुनाव के लिए हम शुभकामनाएं हैं, लेकिन जो सच्चाई है तो सच्चाई है। दोनों परिवार नेपोटिज्म के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और जब तक नेपोटिज्म रहेगा पॉलिटिक्स में, चाहे किसी भी विभाग में, तब तक हम लोग डेवलपमेंट की बात नहीं ठीक से कर पाएंगे। तो नेपोटिज्म कहीं ना कहीं हानिकारक है, और ये तो जनता को तय करना चाहिए। और दोनों बड़ी पार्टियां जो डींग हाँकती हैं, अंतिम व्यक्ति की सरकार है, तो अंतिम व्यक्ति तक कहाँ, उनको तो परिवार से बाहर प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, फिर अंतिम व्यक्ति की सरकार कहाँ से हो गई? अंतिम व्यक्ति अंतिम पायदान तक वो कैसे पहुंचेंगे जब परिवार तक सीमित रहते हैं? तो
जयराम जी, एक तरफ आपका विरोध भी हो रहा है और वो बहुल आदिवासी बहुल इलाका है। सबसे पहले मैं तमाम आदिवासी भाइयों बहनों से कहूंगा कि अगर विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करे। मतलब आप देखते हैं कि कोई नया है, थोड़ी सी राजनीतिक ताकत नहीं है तो आप विरोध, माने आप ये बता रहे हैं कि आप लोग कमजोर व्यक्तियों का विरोध करने सीख रहे हैं। आदिवासी समाज के बारे में कहा जाता है वो ताकतवर लोगों का सामना करते थे, तो अगर विरोध करना है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी विरोध करे, क्योंकि उस पार्टी के सुप्रीमो शिबू सोरेन जी कुर्मियों की अस्थि के पक्षधर थे। उनको अगर विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे। आज अगर आदिवासियों को कहीं ना कहीं कष्ट हुआ है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और जयराम दोनों है। हम तो सत्ता में कभी आए ही नहीं, एक विधायक है हमारा। हमने आपको क्या कष्ट दिया भाई? हमने आपको क्या कष्ट दिया है? अभी एक ही विधायक है, बस एक आंदोलन को हमने समर्थन दिया। वो आंदोलन हमारा नहीं है, वो सामाजिक आंदोलन है, बस हमने समर्थन दिया है। तो अगर उनको विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करे, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी विधायकों ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आजसू पार्टी सम्मिलित है, आजसू के विधायक सांसद ने आंदोलन का समर्थन किया था। तो अगर उनमें साहस है, उनमें तो हम चाहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करें। जेएमएम के गठबंधन में कांग्रेस के भी बड़े नेताओं ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो आप जेएमएम का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी इसका मतलब ये बता रहे हैं कि जो कमजोर है, जो उभर रहा है, हम उसका विरोध करेंगे, जो ताकतवर है उनका विरोध करने का आप यानी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो दुर्भाग्य की बात है। राम जी, ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि आपके पीछे राजनीतिक दल के लोग आखिर क्यों? अगर विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध हो। आजसू उनके गठबंधन में है, आजसू का भी खुला समर्थन था आंदोलन को। और अगर नेताओं की बात करें तो कुर्मी समाज से 10 विधायक है, 2 सांसद हैं, सिर्फ जयराम महतो का नाम क्यों? ये तो बिल्कुल सवाल है, ये तो राजनीतिक गलियारों में बुद्धिजीवी पत्रकारों को पूछना चाहिए सवाल, बिल्कुल। और दूसरी बात है, विरोध करते हैं बिल्कुल नियमतः करें, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ना संवैधानिक अधिकार है। हमारे प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ेंगे, हम लोग उनके पास वोट मांगने के लिए भी जाएंगे। रांची परसिला में घाटशिला में जनबल का भी प्रयोग होगा और धनबल का भी प्रयोग होगा। धनबल का प्रयोग यहाँ तक हो रहा है कि जो सरकार पक्ष के जिला के पदाधिकारी हैं वो खूब वसूली कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कुछ बालू गाड़ी संचालन करने वाले ड्राइवर हमको फोन किए थे। हमने कहा कि आप लोग कितने बालू गाड़ी चलाने वाले हैं? अगर 100 है तो 100 हमारे पास चले आइए, हम आपको घाटशिला चुनाव तक चावल आटा दाल का व्यवस्था कर देंगे। उतना दिन तक आप खाइए, उतना दिन तक आपका गाड़ी का लिए पैरवी इसलिए नहीं कीजिएगा कि भाई हम विधायक है, ऊपर से प्रेशर है वसूली करने का, क्योंकि चुनाव में खर्च करना है। बड़े बड़े वहाँ मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं वहाँ, आप कैसे वहाँ पहुंचिएगा? इतना जैसे हम पहुंचते थे वैसा पहुंचेंगे। कितना समय दीजिएगा घाटशिला में? 4 ब्लॉक है तो 4 को कार्यक्रम तो जरूर होगा। और क्या रणनीति है? आप चूंकि पिछले बार आप लोग 8000 से ज्यादा वोट आया था, इस बार क्या जीतने का लक्ष्य है? देखिए, अभी हमारे वर्तमान में एक मंत्री जी हैं, गिरिडीह से हैं, गिरिडीह विधानसभा से हैं। वो जब पहला चुनाव लड़े थे तो मात्र 8000 वोट लाए थे। आज वो मंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो वोट आपके पास पूर्व में था ये वो रिपीट होगा, तो ऐसा कोई जो बात नहीं है। हम लोग अभी बहुत अच्छी स्थिति में हैं और हमें लगता है कि वहाँ भी हम लोग अच्छा करेंगे।